मूवी की स्टार्टिंग दो बंदों से होती है जिनके नाम गुआंग और दाऊजी होते हैं। दोनों मोंग के साथ में क्लोज फ्रेंड भी हैं। गुआंग मिंग एक रिलीजियस मोंग है और दाऊजी हमेशा ऐसे काम करता है जो कि मोंग के लिए वर्जित है, जैसे कि नॉनवेज खाना, शराब पीना। दोनों को टाइपिंग टाउन के लोकल गवर्नर ने बुलाया है। दोनों ऑन द वे ही थे। रास्ते में गुआंग को एक डीमन फ्लावर नजर आया जो कि कल्टीवेशन कर रहा था। दाऊजी ने कहा उसे जाने दो, वो कमजोर है और वो फिर तुमको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। पर गुआंग को यकीन था कि वो उसे पकड़ लेगा और वो आगे चलकर ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। दाऊजी ने वापस से उसे उसमें इंटरफेयर करने का मना किया पर गुआंग ना माना। डीमन फ्लावर भी उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो उसे चैलेंज करता है, जिस पर डीमन फ्लावर गुस्से में अपने असली रूप में आ गई, जिसे देख करके गुआंग दौड़ करके दाऊजी के पास पहुंचा, जिसकी कंडीशन खराब थी। दाऊजी के पूछने पर वो झूठ बोलने लगा कि उसने उसे हरा दिया और तभी वो डीमन फ्लावर भी वहां आ गया और वो गुआंग को खाने को था। तब दाऊजी को इंटरफेयर करना पड़ा। अगली सुबह दोनों टाउन पहुंचे जहां पे गवर्नर के घर उन्हें तरह तरह की डिशेस खाने को मिली। दाऊजी ने जब नॉनवेज देखा तो वो उस पर टूट पड़ा। उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो उसे खाने को पहली बार मिला हो। देख करके वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। मास्टर लियांग भी दाऊजी की इस हरकत से हैरान था। साथ ही दाऊजी एक भिखारी के भेष में था तो वो उसका वेलकम तक नहीं करते। दरअसल दाऊजी का एक मॉन्क होना उसे इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। खाने के बाद में गवर्नर उन दोनों को अपने बेटे की प्रॉब्लम के बारे में बताता है। गवर्नर को एक ही बेटा है जो कि डे बाय डे कमजोर होता जा रहा था। ना उसे कुछ खाने का ना कुछ करने का मन होता। इवन हमेशा उसे अपने बेटे के रूम से किसी लेडी की आवाज आती है, लेकिन जब वो अंदर जाकर के देखता है तो बेटे के अलावा वहां पर कोई नहीं होता। गवर्नर को डाउट है कि उसके ऊपर किसी डीमन का साया है और इसीलिए उन्होंने उन दोनों दाऊजी और गुआंग को बुलाया है। लेकिन तभी वहां पर एक और लियांग नाम का बंदा आया और हंसते हुए दाऊजी से पूछता है उसका क्या प्लान है। दाऊजी बोला नो प्लान्स। लियांग दाऊजी पर हंसता है क्योंकि ना तो वो मॉन्क जैसा लग रहा था, ना ही उसकी हरकत कुछ भी मॉन्क जैसी नहीं थी। तो लियांग गवर्नर को बोला हमको इस भिखारी की जरूरत नहीं है, मैं ही काफी हूँ उस डीमन को पकड़ने के लिए। पर दाऊजी उसका मजाक बनाता है तो लियांग उसे चैलेंज करता है कि अगर मैंने डीमन को पकड़ लिया तो तुम मुझे ग्रांडपा कहोगे और टाइपिंग छोड़ करके चले जाओगे। दाऊजी भी हंसते हुए रेडी था और अब सब गवर्नर के बेटे के रूम के बाहर पहुंचे। लियांग ने सबसे पहले एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाई ताकि कोई भी डीमन बाहर से अंदर या अंदर से बाहर ना जा सके, और अपनी डिवाइन पावर से लियांग को पता चल जाता है कि वहां पर डीमन है, पर वो डीमन लेडी उसे उठा करके बार बार बाहर फेंक रही थी। सब सोच में पड़ जाते हैं कि डीमन कितना डेंजरस होगा। आखिर में दाऊजी भी रूम में एंट्री करता है। दाऊजी उसे खुद से वहां से जाने का बोलता है। डीमन बोली उससे पहले तुमको मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। दाजी उसके 2 सवालों के जवाब दे चुका था। अब डीमन ने कहा अगर मेरे तीसरे सवाल का जवाब दे देते हो तो मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़ करके चली जाऊंगी। और पूछती है प्यार क्या है। दरअसल वो डीमन गवर्नर के बेटे से प्यार करती थी, पर दाऊजी ने कहा ह्यूमन और डीमन के बीच कभी भी प्यार नहीं हो सकता और वो गवर्नर के बेटे पर हमला करने को होता है। तो डीमन उसे प्रोटेक्ट करने आगे आई। तब दाऊजी ने कहा यही प्यार है, अपने प्यार को खुश रहने दो। अब वो डीमन लेडी भी वहां से चली जाती है। गवर्नर का बेटा भी होश में आ गया। ये देख करके गवर्नर बहुत खुश हुआ था। वो उसे कुछ देना चाहता था पर दाऊजी ने लेने से मना कर दिया। ये सुनकर के गवर्नर भी हैरान था क्योंकि वो भी उसे एक भिखारी ही समझ रहा था, मतलब कि उनको जरूरत थी, पर फिर भी उसने मना क्यों कर दिया। अब दाऊजी टेलीपैथी से लियांग की आवाज सुनता है कि वो गुस्से में दाऊजी से बदला लेने की कसम खा रहा था। अब हमें लियांग को दिखाया जाता है जो दाऊजी से बदला लेने के लिए सी मॉन्स्टर ड्रैगन आओ किंग को बुलाता है। पर जब लियांग उससे दाऊजी का बोलता है तो पता चलता है कि दाऊजी सी मॉन्स्टर के बीच फेमस है, उसे हर कोई जानता है। तो वो मना करता है पर लियांग ने कहा मुझे पता है तुम जल्द ही मरने वाले हो, पर कल मून लाइट है जिसमें बुरी शक्तियां और ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और अगर तुम उसे खा लेते हो तो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन बन जाओगे। साथ ही तुम्हारी उम्र भी 1000 साल बढ़ जाएगी। आओ किंग भी लालच में आ गया। नेक्स्ट डे जब गुआंग मिंग सबके साथ गवर्नर के बेटे के लिए प्रेयर करता है तो सब गुआंग को लेकर के बातें बनाते हैं, पर गुआंग प्रेयर कंटिन्यू करता है। तभी वहां पर डार्क शैडो एंट्री करती है। सब घबराने लगे, किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर सडनली डार्क शैडो डिसअपियर हो जाती है। पर अब सभी के बच्चे गायब थे। सबको लगा ये गुआंग ने किया है। गवर्नर उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। वहीं दाऊजी को भी रियलाइज हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। गुआंग गवर्नर को समझा
समझाने की कोशिश करता है कि हमें पता है आपने कुछ नहीं किया, पर गवर्नर ने कहा अगर हम ऐसा नहीं करते तो बाहर जनता तुमको कच्चा खा जाती। तभी दाऊजी भी वहाँ आकर के बताता है कि ये सब लियांग ने मुझसे बदला लेने के लिए किया है। ये जाल मेरे लिए ही बिछाया गया था, मुझे ही इसे रोकना होगा। और गुआंग का भेस बदल करके वहां से ले जाता है। रास्ते में उसे लियांग की आवाज़ सुनाई दी कि अगर वो 10 बजे तक उसके पास नहीं पहुंचा तो सभी बच्चों को वो मार देगा। रात को दोनों लियांग के बताए एड्रेस पर पहुंचे, जिस पर दाऊजी ने कहा ये मैटर मेरे और तुम्हारे बीच का है, बच्चों को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। पर उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। पर तभी उन पर आउकिंग हमला करता है, जिसे दाऊजी डॉज कर देता है। उसे देख करके गुआंग दाऊजी के पीछे जाकर के छिप जाता है। तभी लियांग भी वहां आ गया। दाऊजी ने बोला मुझे पता था तुम अकेले मेरा सामना नहीं कर सकते। ये सुनकर के लियांग अपने पावर से आयरन पपेट को दाऊजी से लड़ने के लिए बुलाता है, जिन्हें वो सिंगल अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है। दाऊजी उस पर हंसता है तो लियांग वापस उस पर अटैक करता है, जो कि बेकार था। अब आओ किंग दाऊजी के सामने आया, जिस पर दाऊजी पहले उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसको उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो गलत है। पर आओ किंग ने कहा मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वहीं गुआंग लियांग के पीछे पड़ा था, पर लियांग उल्टा उसकी पिटाई लगाता है। वहीं दाऊजी और आओ किंग के बीच में फाइट चल रही थी, पर दाऊजी की पावर चंद्र ग्रहण की वजह से वीक हो रही थी। उसका आओ किंग का सामना करना मुश्किल हो रहा था। आओ किंग ने कहा अगर आज खुद बुद्धा भी यहाँ आ जाए तो भी तुम नहीं बचोगे। और अब रिचुअल कंप्लीट करने के लिए आओ किंग हाफ ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया और ड्रैगन कोर के थ्रू दाऊजी को रिफाइन करने की कोशिश करता है। पर अगले ही पल दाऊजी अपनी ब्लड लाइन से उसके ड्रैगन कोर को डिस्ट्रैक्ट कर उसे किक मार करके दूर फेंक देते हैं। वही लियांग गुआंग के पीछे पड़ा था। तभी गुआंग ने ड्रैगन कोर देखा, जिसे वो किक मार करके पानी में फेंक देता है। इसी बीच चंद्र ग्रहण भी खत्म हो गया और दाऊजी भी अपनी रियल पावर को बाहर लाता है और बुद्धा पाम को क्रिएट करता है। आओ किंग भी हार नहीं मानता, पर बुद्धा पाम के सामने ड्रैगन की पावर कमजोर थी तो वो बुद्धा के आगे घुटने टेक देता है। दाऊजी भी उसे माफ कर बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। वही लियांग को वो ड्रैगन कोर मिल गया और जहां पर उसने बच्चों को कैद करके रखा था वहीं पर वो उस ड्रैगन कोर को रिफाइन कर आओ किंग की हजारों साल की पावर को रिफाइन कर लेता है और अब वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जिसे दाऊजी भी फील कर रहा था। ड्रैगन कोर कितना पावरफुल है, पर दाऊजी प्लान के साथ उसके सामने पहुंचा क्योंकि वो बच्चों को चोट पहुंचा सकता था। दाऊजी ने लियांग को लड़ने के लिए चैलेंज किया, पर बच्चों से दूर। वो नहीं चाहता कि उनके झगड़े में बच्चों को कुछ हो। लियांग भी रेडी हो गया, पर अब दाऊजी बातें बनाकर के टाइम पास करता है। लियांग को गुस्सा आया और वो उस पर हमला करने को होता है। तभी दाऊजी गुआंग में कन्वर्ट हो गया और पीछे देखा तो दाऊजी बच्चे से दाऊजी में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि लियांग को ट्रैप बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। और दाऊजी की बॉडी भी इंजर थी तो वो अकेले उसका सामना नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने गुआंग का सहारा लिया। इसीलिए वो गुआंग की बॉडी का यूज कर लियांग को कंफ्यूज कर उससे वो ड्रैगन कोर भी ले लेता है। पर लियांग वापस से दाऊजी पर हमला करता है, उसे फ्रीज कर देता है। तब डीमन फ्लावर दाऊजी को बचाने आई, जिसे दाऊजी ने श्राप से मुक्त किया था। लियांग उसे भी घायल कर देता है, पर आखिर में वही आओ किंग ड्रैगन आकर के दाऊजी का फेवर करता है तो लियांग को मजबूरन वो कोर आओ किंग को वापस करना पड़ता है। अब दाऊजी उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल उसे दूर उठा करके फेंक देता है। आओ किंग दाऊजी से माफी मांगता है जो भी उसने उसके साथ किया। तब दाऊजी ने बताया उसके कोर में उसका ब्लड एसेंस मिला है, जिससे वो 1000 साल और जी सकता है। अब जल्दी ही गुआंग और दाऊजी वो टाउन छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लियांग को उसका मास्टर ठीक करता है, जो कि उसे पहाड़ों में गिरा मिला। और लियांग को देख करके ऐसा लगता है कि मानो उसे अभी भी दाऊजी पर गुस्सा हो, वो उससे बदला लेने की सोच रहा हो। और इसी के साथ में हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।